आज विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर देवभूमि उत्तराखंड के विकास नगर में प्रशासनिक लापरवाही के कारण जीवनदायिनी यमुना नदी का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। आखिर क्यों हो रहा है यमुना का शोषण और किसकी मिलीभगत से चल रहा है ये गोरख धंधा? ये रिपोर्ट देखिए। वैध पट्टे की आड़ में चल रहा अवैध खनन का खेल। प्रशासन शासक मूक दर्शक बन देख रहा है। विपक्ष ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। स्थानीय लोगों ने अवैध खनन का किया विरोध। अवैध खनन से यमुना का अस्तित्व खतरे में। यमुना के बीचों बीच ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि ये काम नदी के कल्याण के लिए हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये आम लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। दरअसल यमुना की साफ सफाई की आड़ में यहाँ अवैध खनन का गोरख धंधा चल रहा है। पुलिस और खनन अफसरों को खुलेआम खनन माफिया चुनौती दे रहे हैं। हालात ये हैं कि उन्हें ना तो ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट का खौफ है और ना ही सुप्रीम कोर्ट का। इस कारण वो खुलेआम यमुना नदी के बीच जलधारा में अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। सत्ता के खनन का रुतबा इतना कि यमुना की जलधारा में खुलेआम बड़ी बड़ी मशीनों से खनन किया जा रहा है। यमुना का दोहन करने के लिए यमुना की विशाल अविरल धारा को एक संकरे पुल से रोक दिया गया है, ताकि खनन के गोरख धंधे में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो पाए। यमुना में हो रहा अवैध खनन यहाँ से गुजरते हुए हर शख्स को दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले लोग इसे देखकर भी नजरअंदाज करते हैं। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने अब इसके खिलाफ आवाज उठाने की ठानी है और उनका कहना है कि अगर जल्द ही खनन का काम नहीं रोका गया तो वो लोग प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ये भविष्य में जब बरसात शुरू होने वाली कुछ ही टाइम बाद, तो जो यहाँ सुरक्षा दीवार सरकार ने 19-20 करोड़ रुपए इसमें लगाए हैं, इसके लिए सुरक्षा दीवार के लिए खतरा है और जो हमारी ज़मीन है यहाँ पे उसके लिए भी खतरा है। इसका पानी अभी से हमारे खेतों में जा रहा है। तो क्या कहाँ शिकायत करी आप लोगों ने? इससे सर हमने 19 तारीख रात को इनके द्वारा ये नदी मोड़ी गई है, रात ही रात को, और 20 तारीख को हमने एसडीएम कालसी से शिकायत करी थी कि नदी को वापस मोड़ा जाए जिधर इसका पहले से इसका मार था, मगर उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की है। दरअसल इस इलाके में यमुना की साफ सफाई के लिए पट्टे का आवंटन किया गया। इस काम को पूरा करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया, लेकिन सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ अवैध खनन शुरू हो गया। यही नहीं, यमुना के बीचों बीच गाड़ियों के गुजरने के लिए यमुना का रुख मोड़कर एक अस्थायी पुल का निर्माण कर दिया गया। आसपास के ग्रामीण नाराज हैं, जबकि सरकारी अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं। रही बात दूसरी आपकी जो डाइवर्ट वाली बात है, वही मैंने आपको पहले भी रिपीट किया, मैं दोबारा कर रही हूँ कि मूल धारा जो रिवर की है उसको कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। उसी ऑब्स्ट्रक्शन को ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो मौके पे, उसी को इंश्योर करने के लिए हम आज गए थे और उसकी जो जॉइंट रिपोर्ट है हम डीएम साहब को भी देंगे। और उसके अलावा उसको भी इंस्ट्रक्ट जो पट्टेदार है उनको बता दिया गया है कि उसको और बेटर तरीके से कैसे वो कर सकते हैं, एंड ही विल डू इट। वी विल मेक श्योर कि वो सही से करे और उसके उपरांत भी अगर कुछ होता है तो कानूनी कार्रवाई ऑब्वियसली उस पर की जाएगी। यमुना के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने पट्टे की आड़ में अवैध खनन पर सवाल खड़े किए कि अगर आपने जेसीपी और पोकलैंड को उतारने की अनुमति दी है तो जो आपका पट्टा होगा उसी पट्टे में करेंगे ना, उस पट्टे से बाहर भी करेंगे। ये भी है, सरकार का आदेश है। नदी का आप जो है बहाव जो है क्या नाम जो उसको मोड़ने का काम करेंगे, ये अधिकार कहाँ से दे दिया? तो सीधे सीधे जो है कालसी के अंदर मैं कह सकता हूँ, जो मुझे लोगों ने अभी भी आ रखे हैं, लोग मुझे अवगत कराया, तो तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन के देखरेख में सब ये अवैध जो है अवैधानिक कार्य। जिस दिन से यमुना की जलधारा घटी है उसी दिन से यमुना में पोकलैंड और अन्य मशीनों से अंधाधुंध अवैध खनन किया जा रहा है। इन खनन माफियाओं को ना तो नियमों की परवाह है और ना कानून का डर है। नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे अवैध खनन से न केवल प्रकृति को नुकसान हो रहा है, बल्कि सरकार को भी राजस्व का घाटा हो रहा है।
नदी से छेड़छाड़ से आसपास के इलाकों में बाढ़ का संकट भी मंडराने लगा है। आमतौर पर अगर आप सिस्टम से किसी सरकारी अनुमति को कराने जाते हैं तो मानकों के नाम पर आपको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर बात उपखनिज की करें तो किसी भी तरह की अनुमति और नियम कायदे मायने नहीं रखते, लेकिन आप देख सकते हैं उपखनिज के नाम पर कालसी में यमुना नदी के क्या हाल बने हुए हैं। यहाँ एक अस्थायी पुल को बिना किसी विशेषज्ञ और अनुमति के रातों रात बना दिया गया, जिसके ऊपर से बेरोक टोक धड़ल्ले से आप वाहनों को आते जाते देख सकते हैं, ताकि किसी भी तरह की जो गतिविधियां यहाँ पर उपखनिज को ढोने की हैं वो उसमें किसी तरह का खलल ना पड़े और किसी तरह की परेशानी यहाँ पर जो है खनन माफिया हैं उनके आड़े ना आए। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी भरकम वाहन इस पुल से होकर गुजर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस जो ये पुल यहाँ पर बनाया गया है, अस्थायी पुल, उसके कारण आप देख सकते हैं कि यमुना नदी के जो वेग है उसको यहाँ पर रोका गया है और 13 ह्यूमन पाइप इस पुल को बनाने में यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं पानी यहाँ पर रुक गया और एक झील नुमा पूरी तस्वीर आपको नज़र आ रही है। एक छोटी झील जैसे यहाँ पर स्थितियाँ बनी हुई हैं, पानी को रोक दिया गया है। अब किस तरह से ये अनुमति अस्थायी पुल को बनाने की यहाँ पर दी गई है, ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित ही खनन पट्टे को जाने के लिए यहाँ कोई रास्ता नहीं रहा होगा, जिसके चलते जुगाड़बाजी से यह पुल बनाया गया। अगर आकलन किया जाए तो नदियों में किसी भी तरह की गतिविधियों के लिए तमाम तरह की एनओसी लेनी पड़ती है, लेकिन किस तरह से यहाँ पर ये पुल बनाया गया ये हमारी समझ से परे की बात है। अब सवाल यह कि कैसे इस अस्थायी पुल को बनाने की अनुमति मिल गई। सवाल यह भी कि जब पट्टे पर जाने के लिए रास्ता ही नहीं था तो किस तरह से सिस्टम ने इस पट्टे को आवंटित करने की यहाँ अनुमति दी है। राहुल बहल, R9 TV, विकासनगर।